मत्ती अध्याय 6। सावधान रहो, परमेश्वर चाहता है उन कामों का लोगों के सामने दिखावा मत करो, नहीं तो तुम अपने परम पिता से जो स्वर्ग में है उसका प्रतिफल नहीं पाओगे। इसलिए जब तुम किसी दीन दुखी को दान देते हो तो उसका ढोल मत पीटो, जैसा कि आराधनालयों और गलियों में कपटी लोग औरों से प्रशंसा पाने के लिए करते हैं। मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि उन्हें तो इसका पूरा फल पहले ही दिया जा चुका है। किंतु जब तू किसी दीन दुखी को देता है तो तेरा बायां हाथ न जान पाए कि तेरा दाहिना हाथ क्या कर रहा है, ताकि तेरा दान छिपा रहे। तेरा वह परम पिता जो तू छिपा कर करता है उसे भी देखता है, वह तुझे उसका प्रतिफल देगा। जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों की तरह मत करो, क्योंकि वे यहूदी आराधनालयों और गली के नुक्कड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना चाहते हैं, ताकि लोग उन्हें देख सकें। मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि उन्हें तो उसका फल पहले ही मिल चुका है। किंतु जब तू प्रार्थना करे, अपनी कोठरी में चला जा और द्वार बंद करके गुप्त रूप से अपने परम पिता से प्रार्थना कर। फिर तेरा परम पिता जो तेरे छिप कर किए गए कर्मों को देखता है, तुझे उनका प्रतिफल देगा। जब तुम प्रार्थना करते हो तो विधर्मियों की तरह यूं ही निरर्थक बातों को बार बार मत दोहराते रहो। वे तो यह सोचते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुन ली जाएगी, इसलिए उनके जैसे मत बनो, क्योंकि तुम्हारा परम पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है। इसलिए इस प्रकार प्रार्थना करो, स्वर्ग धाम में हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र रहे, जगत में तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। दिन प्रतिदिन का आहार तू आज हमें दे। अपराधों को क्षमा दान कर, जैसे हमने अपने अपराधी क्षमा किए। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा। यदि तुम लोगों के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। किंतु यदि तुम लोगों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा परम पिता भी तुम्हारे पापों के लिए क्षमा नहीं देगा। जब तुम उपवास करो तो मुंह लटकाए कपटियों जैसे मत दिखो, क्योंकि वे तरह तरह से मुंह बनाते हैं, ताकि वे लोगों को जताएं कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुमसे सत्य कहता हूं, उन्हें तो पहले ही उनका प्रतिफल मिल चुका है। किंतु जब तू उपवास रखे तो अपने सिर पर सुगंध मल और अपना मुंह धो, ताकि लोग यह न जाने कि तू उपवास कर रहा है, बल्कि तेरा परम पिता जिसे तू देख नहीं सकता देखे कि तू उपवास कर रहा है। तब तेरा परम पिता जो तेरे छिप कर किए गए सब कर्मों को देखता है, तुझे उनका प्रतिफल देगा। अपने लिए धरती पर भंडार मत भरो, क्योंकि उसे कीड़े और जंग नष्ट कर देंगे। चोर सेंध लगाकर उसे चुरा सकते हैं, बल्कि अपने लिए स्वर्ग में भंडार भरो, जहां उसे कीड़े या जंग नष्ट नहीं कर पाते और चोर भी वहां सेंध लगाकर उसे चुरा नहीं पाते। याद रखो, जहां तुम्हारा भंडार होगा वहीं तुम्हारा मन भी रहेगा। शरीर के लिए प्रकाश का स्रोत आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख ठीक है तो तेरा सारा शरीर प्रकाशवान रहेगा। किंतु यदि तेरी आंख बुरी हो जाए तो तेरा सारा शरीर अंधेरे से भर जाएगा। इसलिए वह एकमात्र प्रकाश जो तेरे भीतर है, यदि अंधकारमय हो जाए तो वह अंधेरा कितना गहरा होगा। कोई भी एक साथ दो स्वामियों का सेवक नहीं हो सकता, क्योंकि वह एक से घृणा करेगा और दूसरे से प्रेम, या एक के प्रति समर्पित रहेगा और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम धन और परमेश्वर दोनों की एक साथ सेवा नहीं कर सकते। मैं तुमसे कहता हूं, अपने जीने के लिए खाने पीने की चिंता छोड़ दो, अपने शरीर के लिए वस्त्रों की चिंता छोड़ दो। निश्चय ही जीवन भोजन से
और शरीर कपड़ों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। देखो, आकाश के पक्षी न तो बुआई करते हैं और न कटाई, न ही वे कोठारों में अनाज भरते हैं, किंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनका भी पेट भरता है। क्या तुम उनसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो? तुम में से क्या कोई ऐसा है जो चिंता करके अपने जीवन काल में एक घड़ी भी और बढ़ा सकता है? और तुम अपने वस्त्रों की क्यों सोचते हो? सोचो जंगल के फूलों की, वे कैसे खिलते हैं। वे न कोई काम करते हैं और न अपने लिए कपड़े बनाते हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव के साथ उनमें से किसी एक के समान भी नहीं सज सका। इसलिए जब जंगली पौधों को, जो आज जीवित हैं पर जिन्हें कल ही भाड़ में झोंक दिया जाना है, परमेश्वर ऐसे वस्त्र पहनाता है, तो अरे वो कम विश्वास रखने वालों, क्या वह तुम्हें और अधिक वस्त्र नहीं पहनाएगा? इसलिए चिंता करते हुए यह मत कहो कि हम क्या खाएंगे, या हम क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे। विधर्मी लोग इन सब वस्तुओं के पीछे दौड़ते रहते हैं, किंतु स्वर्ग धाम में रहने वाला तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए